मैं आज आपको बताने वाला हूँ फोर्स के बारे में। इस फोर्स में आप असली में फोर्स का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्क, मूवमेंट ऑफ टॉर्क और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ मूवमेंट ऑफ टॉर्क होता क्या है। मूवमेंट ऑफ टॉर्क होता है द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? डिस्टेंस एंड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये है द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे एक गेट है, ठीक है, गेट एक जगह से अटैच होता है जो हम रोटेट कर सके, वहाँ से लेके कुंडी तक कितना डिस्टेंस है उसे कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो 5 होगा, इससे सोच लो। और 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। ठीक है, तो 25 और यूनिट क्या होगी? न्यूटन, न्यूटन मीटर होगी। और असली में आप उसे जूल कह सकते हैं, बस वो जूल नहीं होगा, वो न्यूटन, क्योंकि वो वर्क नहीं है, वो है टॉर्क। ओके, तो फोर्स के बारे में बता देता हूँ। फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है कोई भी चीज़ मोशन, कोई चीज़ रेस्ट में है तो मोशन में ले आओ, कोई चीज़ मोशन में है रेस्ट में आ जाए। ठीक है, और किसी का शेप चेंज करना हो वो मोशन में होता है। ऐसा यूनिट ऑफ मोशन, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन है। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन है। 1 न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स 1 kgf इजिकल टू 9.8 न्यूटन, एक्सप्रोसली 10 न्यूटन। ये हो गया। वह फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी कैन कॉज ओनली द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, बट फुटबॉल है वो एक रिजिड बॉडी है, उस पर आप अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका स्ट्रेट ऑफ मोशन अगर रेस्ट पे है तो मोशन पे चले जाएगी, अगर मोशन पे है तो रेस्ट पे आ जाएगी। बस अगर नॉन रिजिड पे करेंगे, स्प्रिंग, शेप एंड साइज, स्प्रिंग को दबाया और रिलीज कर दिया तो जगह भी बदल दी उसने और कंप्रेस भी हो गया। ठीक है, इतना तो हो गया होगा। चलो मैं आगे और बताता हूँ आपको। आगे आपका आता है नॉ लीनियर। ठीक है, लीनियर और ट्रांसफर मोशन। इसमें क्या होता है? अ बॉडी एक्टिंग ऑन द बॉडी फ्री टू मूव, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे एक पहिया है, पहिए को बच्चे खेलते नहीं है, देखा होगा, पहिए को लकड़ी से चलाते हैं, वो सीधा सीधा चलते रहता है, उसे लीनियर मोशन कहते हैं। अब यहाँ पर टॉर्क और रोटेशनल मोशन ही आ गया। मैंने बताया था टॉर्क, हम इसमें टॉर्क मेनली पढ़ेंगे। अ फोर्स एक्टिंग on a rigid body pivoted to a point turns to rotate। ठीक है, टर्न्स टू रोटेट हो गया। जैसे मैंने एक रस्सी ली, उस पर एक पत्थर माना और रोटेट करते गए हाथ, तो वो रोटेट करा। बस एक पंखा भी एक ले सकते हैं, वो भी ट्रांसफर रोटेशन आता है। ठीक है, मैं एक क्लास और लूंगा जिसमें आपको बहुत सारे फोर्स के बारे में बताऊंगा, वाइब्रेटिव फोर्स, ओसिलेशन फोर्स, रोटेशनल फोर्स, सब पता चलेगा। तो ये आ गया टॉर्क। इसमें टॉर्क के बारे में ज़्यादा दिया नहीं। टॉर्क के बारे में, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट एक आता है, ढक्कन को खोलना भी एक टर्निंग इफेक्ट होता है। बस अगर ज़्यादा का टर्निंग इफेक्ट हम विंडोज़ पे देखते हैं। टर्निंग इफेक्ट जो उसे कपल कहते हैं। ठीक है, टू इक्वल अपोजिट, टर्निंग, चाबी को खोलना उसमें भी कपल लगता है, बस टर्निंग इफेक्ट उसे टॉर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, यूनिट मैंने बताई थी न्यूटन। क्लॉकवाइज जो होती है राइट की तरफ करती है और वो नेगेटिव भी होता है। राइट की तरफ मतलब गेट बंद करना, वो राइट की तरफ, गेट खोलना एंटी क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने कपल के बारे में बताया था। कपल होता है, कपल रोटेशन इज प्रोड्यूस बाय अ पेयर ऑफ फोर्स। जो रोटेशन होता है पेयर ऑफ फोर्स के कारण होता है। तो ओपनिंग ऑफ कैप, वो ढक्कन जो होता है एक अपोज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ढक्कन खुल गया। चलो फिर कपल के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, बोथ फोर्स। उसके बाद इक्विलिब्रियम, अ बॉडी act to be an equilibrium upon the several force if remain the rest it's to be a static if it is remain in the state of the linear
तो एक प्लेन चल रहा, मतलब जो चीज़ रेस्ट पे है और उस पर कितने सारे फोर्स लग जाए वो हो जाता है लीन स्टैटिक, और डायनेमिक जो होता है जो मोशन पे है उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तब भी वो मोशन पे है, तो वो होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। जैसे मैं ए ऊपर की तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, कोई नीचे की तरफ से लगा रहा है एक टेबल के ऊपर, तो वो चीज़ हिलेगी नहीं, इक्वल लगाया। तो यहाँ पर यही लिखा है वेक्टर सम जो होना चाहिए जीरो होना चाहिए। एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ द रोटेशन इज जीरो। ठीक है, मतलब वेक्टर वाला भी जीरो होना चाहिए और मूवमेंट ऑफ रोटेशन वाला भी जीरो होना चाहिए, मतलब टॉर्क भी जीरो होना चाहिए सबका। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये है मूवमेंट इन इक्विलिब्रियम, sum of anti-clockwise movement is equal to the sum of the body is a point at which entire weight ही होता है, मास नहीं होता। मास और वेट में डिफरेंस समझ लेना। वेट मास का जीरो हो सकता है, बस वेट कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो weight of the body act however it plays, its position depend upon the depreciation of a mass in the body। ठीक है, यही होता है इंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इंटायर वेट लगता है उसे कहते हैं, और इट पोजिशन डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी। चलो फिर आगे चले, हम करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये पता है 11th का एक बहुत बड़ा पार्ट है, टू पाई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा ओमेगा वेलोसिटी होती है। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, याद रखना, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी होती है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या, मोशन ऑफ द बॉडी विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलेशन। इट विद अ वेरिएबल वेलोसिटी ड्यू टू कंटिन्यूस। ठीक है, जो मोशन इन द बॉडी विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलेशन। It is with variable velocity due to continuous change in direction of motion। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन तब भी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन स्पीड नहीं होता। तो इसमें एट एनी पोजीशन इट डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट की तरफ लगता है। ठीक है, टेंजेंट ऑफ द पाथ ही होता है, और इट इतना आपने पढ़ ही लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में बताता हूँ। सेंट्रीपिटल जो होता है रियल फोर्स होता है, और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, इमेजरी होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स, मैंने बता दिया, एक्टिंग ऑन द बॉडी टूवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल रिक्वायर्ड फॉर इट्स मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, बस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो जो होता है एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है बाय द ऑब्जॉर्वर, ऑब्जॉर्वर की तरफ से बाहर से देख रहा है, मूविंग अलोंग विद द बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। उसे लगता है कि वो भी मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ, टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद है बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो है बोथ मैग्नीट्यूड के बराबर, अपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर नॉट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिएक्शन और एक्शन। ये एक्शन और रिएक्शन के फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ये याद रख लेना। जो सेंट्रीपिटल होता है रोटेशन से ही होता है, धरती रोटेट कर रही है, इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अपने पाथ पे ही रोटेट करना। सेंट्रीपिटल, आपने ये सोचा होगा जो अर्थ है सन के पास ज़्यादा मूव क्यों नहीं करता, एक तो ग्रेविटेशनल पुल भी आता है, ठीक है, रिपल्शन, और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण भी। ठीक है, चलो इतना हो गया, फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। मैंने बताया था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मूवमेंट ऑफ कपल, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये भी वही है मूवमेंट ऑफ कपल, और प्रिंसिपल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट
चैप्टर्स आपको बाद में बताऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।